ट्रेड डील के तहत हम इस बात पर अमेरिका को राजी करा लें कि ट्रेड डील कर लीजिए, एक हम लोग के पास जो आपसी सहमति बनती है उस सहमति से इस टैरिफ रेट पे हम ट्रेड डील को लॉक करते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी दीजिए कि आगे चल के सेक्शन 301 या फिर ऐसे किसी दूसरे सेक्शन का हवाला दे करके आप हम पर एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएंगे। देखिए, दोनों बातों को मैं ले लेता हूँ। पहला तो ये आपने जो प्रश्न पूछा है, जी। उसमें देखने की बात ये है कि अमेरिका ऐसा कोई मेरे ख्याल से गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो उनके अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, अगर एक बार उन्होंने शुरुआत कर दी है, तो उसको वो रोक नहीं सकते हैं। और प्रपोज़ल तो आएगा ही आएगा, रिकमेंडेशन आएगी, अब राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, और फिर बायलैटरल डिस्कशन करके हर केस में जो है वो आगे बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात है, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत ये आ जाती है कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में तो हम लोगों का ज़्यादा अ, हाथ बन जाता है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह लेने में हम कई चीज़ें उनको बता सकते हैं कि भई ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो है आना चाहिए बनने का, लोकलाइज़ेशन होना चाहिए, या जो भी हम पैसा देते हैं तो उसके बदले में भी आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो करा जा सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक साइड पर ये है कि हमारे इतने लोग इन्वॉल्वड होते हैं, वर्कर्स इन्वॉल्वड होते हैं, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट इन्वॉल्वड होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बीचों-बीच छोड़ के नहीं सकते हैं इस मसले पे कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स पे उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जब स्टेट गवर्नमेंट है सबके सब इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही हैं, तो हम ज़रूर कहते हैं कि जो भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो सारा उनका रिकॉर्ड इंडिया में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत ये है कि उसके अलग ही तरह के नेगोशिएशन चलते हैं कि वो डेटा सेंटर लाएँगे या नहीं लाएँगे, किन कंडीशंस में लाएँगे। अगर नहीं लाते तो कोई दूसरा कंट्री लेकर आएगा क्या वो डेटा सेंटर, या हम अपने आप बनाएँगे? तो इस तरह की बातें थोड़ा वीक हैंड हो जाता है हम लोगों का। और इसी तरीके से मैं ये भी अंजलि जी से भी बात कहना चाहूँगा कि डब्ल्यूटीओ पे जो है, असल में इंडिया और चाइना जो है, दे आर सपोज्ड टू बी द वर्स्ट ऑफेंडर्स इन डब्ल्यूटीओ। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है यही इन लोगों ने जो है केसेस डाल रखे हैं, कि डंपिंग हो रही है हमारे यहाँ। और ये सब जो है, अब अमेरिका ने इसी वास्ते वहाँ पर उन्होंने सब केसेस में ना तो वो किसी को अप्रूव कर रहे हैं, जो भी उनके जुडिशियल मेंबर्स वगैरह होते हैं, ना ही वो उनकी बातें कोई मानते हैं। तो डब्ल्यूटीओ में समझता हूँ कि हमने इतना प्रिंसिपल से बात करी है, कि एक तरीके से वो बिल्कुल ही इनसिक्योर और अनसर्टेन ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। और जो चीन को चाहिए था, चीन को मिल चुका है। अब वो तैयार है, बायलैटरली अगर अमेरिका उनसे कहता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदो, तो वो कहते हैं कि ठीक है, इन कंडीशंस में खरीदेंगे, और आप हमारे को जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आपको इन कंडीशंस में मिलेंगे। तो क्या हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जो हम उनको अमेरिका को कह सकें कि भई ये चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा कैपेबिलिटी है हमारी ट्रेन्ड मैन पावर, हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो इतने सीईओज़ वगैरह बन गए, उसको ट्रम्प साहब ने सबसे पहले ही नेगेट कर दिया। उन्होंने सबको कहा है कि सब के सब जो है ये स्टूडेंट्स बन के आए थे, आज सीईओ बन गए हमारी कंपनीज़ के, हम इनको निकाल देते हैं जी, छोटे लेवल पे ही। तो एक तरीके से वो उन्होंने पहले ही हमको दबाव में डाल दिया है, और वो भी हमारे लिए एक प्रेशर पॉइंट बन गया है कि हम अपने यूथ को अमेरिका के खिलाफ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये उनकी, ट्रम्प की भी ज़रूरत है और हमारी भी, कि यूएस इंडिया के जो रिलेशंस हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करे, समझे कि अमेरिका उनके खिलाफ नहीं जाएगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कही अंजलि मैम, जो अभी शशांक सर कह रहे थे डब्ल्यूटीओ का मामला, ये जो इशू है फोर्स लेबर वाला मामला, ये डब्ल्यूटीओ में बहुत सालों से चला आ रहा है, इस पे बार बार आरोप लगता है, लेकिन वहां पर कभी ये चीजें साबित हो नहीं पाई हैं। अब यहाँ पे यूएसटीआर के जरिए से साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डब्ल्यूटीओ में फोर्स लेबर जैसी कोई चीज एंटर नहीं की है, ना कोई डिस्कशन हुआ है, ना किसी एग्रीमेंट पे फोर्स्ड लेबर नाम की चीज पे चर्चा हुई है। ये फोर्स्ड लेबर इनका सेक्शन 301 का हिस्सा है, जिसमें ये लोग यूज करते हैं इसको, एंड ये यूज कर रहे हैं मेनली अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ऊपर स्पेशल 301 में 90s में भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस समय यूएसए की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एक जनरल टैरिफ लगाए। उसने सिर्फ जीएसपी विड्रॉल किया था, यानी
जो यूनिलैटरल प्रेफरेंसेस देते हैं उसको विड्रॉ किया था, जिस पे कि हमारा कोई हक नहीं बनता है। अगर कोई कंट्री देती है तो इट्स फाइन, अगर नहीं देती है तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। तो उन्होंने उसको विड्रॉ किया था, लेकिन वो टैरिफ तब भी नहीं लगा पाए थे हमारे ऊपर, क्योंकि इट वाज अल्ट्रा वायरीज द WTO, और WTO में ये रूलिंग स्टैंड कर रही है। यूरोपियन यूनियन डिस्प्यूट में जा चुका है अगेंस्ट द US ऑन सेक्शंस 301 टू सेक्शन 310, और उसमें US ने लिखा है अपने सेक्शंस में, ये लिखा हुआ है कि भाई हम इसको यूज करेंगे इन कंप्लायंस विद WTO रूल्स। ये वो उनकी लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। अब ट्रम्प साहब तो हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी रूल नियम को फॉलो तो करते नहीं हैं। तो अब यही बात है कि हम लोग उसको किस हद तक मानना चाहते हैं, और हम ये किस हद तक देख रहे हैं कि आखिर इस डील से हमारा क्या फायदा हो रहा है। मेन सवाल तो ये है। साकेत मिश्रा साहब, ये ऐसे माहौल में डील करने से कितना फायदा होगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि US हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन एक बात जो अंजलि मैम कह भी रही थी कि US का भी इंटरेस्ट है, हमारे पास इतना बड़ा बाजार है, कंज्यूमर है, उसको भी वो देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही फायदा उसको भी होगा, तो हमारे पास भी बार्गेन करने के टैक्टिक्स होंगे। लक्ष्मण जी, टैक्टिक्स होंगे, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होगी, हम लोग को अपनी चीजें इस्तेमाल, जो हमारे शक्तियां हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जो पहले DG साहब ने कहा था कि इंगेजमेंट जरूरी है, ये सब सही है, पर वास्तविकता भी हमको देखने की जरूरत है। हम लोग विश्व का क्या परसेंटेज हैं आज की डेट में GDP में? बड़ा आसान है बोलना कि आप बंद कर दीजिए, हम डील नहीं करेंगे। लेट अस अज्यूम 6 महीने के लिए हम डील नहीं करते हैं और 30% की डील लगती है, तो जो टेक्सटाइल वर्कर है साउथ इंडिया में, उसको जाकर के कौन समझाएगा कि फैक्ट्री क्यों बंद हुई है? कल अगर ट्रम्प, क्योंकि देखिए जो मैम कह रही थी, ट्रम्प किसी रूल से नहीं चल रहे हैं। हमें ट्रम्प जैसा व्यक्ति है, एक अजूबे हैं थोड़े से, तो उनके हिसाब से इंगेजमेंट जरूरी है कि डैमेज रिडक्शन कितना हो। फैक्ट ये है कि अगर आपके पास 18% की ड्यूटी लग जाएगी, और ये 301 अभी लगा नहीं है, ये विचार विमर्शीय है इस समय, इस पे हियरिंग्स होंगी, उसके बाद लगने की बात है, और एक देश में नहीं 60 देशों पे लगने की बात है। तो हम अगर डील नहीं करेंगे तो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि बहुत बड़ी गलती होगी। और हिम्मत की बात देखिए, फिर से मैं कहूंगा, वास्तविकताओं से अपने को परे नहीं रखना चाहिए। 1990s में WTO में हम लोग लड़ते रहे, सारे थर्ड वर्ल्ड नेशन हमको छोड़ के चले गए थे, हम अकेले बचते थे। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारा क्या स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि निवेश आता रहे, हमें कैपिटल की बुरी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, हमें IT में बहुत बड़ी जरूरत है जिससे कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने को, और वो टेक्नोलॉजी और निवेश अधिकतर US से आएगा। ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा US से जाता है। हम डाइवर्सिफाई करें, अन्य चीजें करते रहें साथ साथ, पर इस समय झगड़ा करने का समय नहीं है, डिप्लोमेसी का टाइम है, एंगेजमेंट का टाइम है, और जो जो जीत मिले वो लेते जाइए, अपने पॉकेट में रखते जाइए। ट्रम्प है, वो कल कुछ भी कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम निश्चय ही किसी बात पे तैयारी ना करें किसी एग्रीमेंट की। अंजलि मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, फिर मैं अजय साहब आपके पास आता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो वर्ड झगड़ा यूज किया जा रहा है बार बार, वो झगड़ा नहीं होता है, वो है टॉकिंग अक्रॉस द टेबल। जब आप टेबल पे बात करते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट के लिए जरूर प्रेस करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे वो नेगोशिएशन नहीं होता है। आपकी एक फ्रंटल पोजीशन होती है और एक बैकअप पोजीशन होती है। आप पहले फ्रंटल पोजीशन रख के चलते हैं,
अगर वो नहीं मानी जाती है तो आप बैकअप पोजीशन पे जाते हैं। हमारे केस में जो अभी तक हमें पता चला है इस डील के बारे में, हमने बिल्कुल गिव इन कर दिया है और हमने अपने कोई भी सेंसिटिव सेक्टर्स नहीं बचाए हैं। एग्रीकल्चर तक को हमने टेबल पे रख दिया है। ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि इस डील से इंडिया को क्या फायदा है। आज भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं और वो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम और अपनी ट्रेड डील्स को एक्टिवली यूज करें, जो हम नहीं कर रहे थे अब तक। हमें करना पड़ेगा उनको। यूरोपियन यूनियन से आपने इतनी बड़ी एफटीए किया है, हमें उसे यूज करना चाहिए। और कंट्रीज से हमारे बहुत से एफटीएज हैं, हमें उन्हें यूज करना चाहिए। पर हमको यूएस से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेबल से उठ जाइए, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर फाइट करना पड़ेगा। और फाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई इन द लिटरल सेंस करें, बट ये एक नेगोशिएशन है जिसमें कि बैक एंड फोर्थ चलेगा। और ये नहीं हो सकता है कि आप पीनल टैरिफ भी लगाएं, फिर उससे आप नेगोशिएट करें, उसके ऊपर आप स्पेशल 301 की थ्रेट भी दें। ये जरा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को प्रेस कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है।